वेलकम क्लासेस। और आज मैं आप सभी को जो आपकी हिंदी की बुक है गंगा, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दो पहलू की कथा। और इसका जो पार्ट 1 है वो मैं करवा चुकी हूँ और अब मैं आज आपको पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 समझाऊंगी इसका। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो वीडियोज़ है मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं इस हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि देखो मैं एक ही वीडियो बना दूंगी और उसमें आपको कुछ समझ ही ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसके सारे पार्ट्स बना रही हूँ। जितने भी इसके पार्ट बनेंगे मैं आपको सारे समझाऊंगी, जितना मैं आपको समझा सकती हूँ मैं आपको उतना समझाऊंगी, मैं उतने पार्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये समझ नहीं है, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। इसमें झूरी था और झूरी के दो बैल थे जिसका नाम था हीरा मोती। और इसमें गधे के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि गधा कैसा है। गधा बहुत ज़्यादा सरल रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता, जो मिले वो खा लेता है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और इसमें झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। क्या होता है, हीरा और जो मोती होते हैं वो उनके यहाँ मतलब वो सोचते हैं कि ये हमारे मालिक है और हम इनके नौकर हैं। फिर भी वो झूरी जो है वो अपने साला जो होता है उनका, उसको दोनों बैल दे देता है, तो वो उसके घर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद की स्टोरी है, देखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, जो झूरी है जब वो दोनों बैलों को लेके जा रहा होता है तो वो लोग नहीं जाते, इधर उधर भाग जाते हैं। फिर जब वो उनके घर पहुंच जाता है, मतलब दोनों बैल जब उसके साले के घर पहुंच जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, रात में रस्सी काट करके वहां से भाग जाते हैं, फिर वापस दोबारा अपने मालिक के घर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी मतलब उनकी जो बीवी होती है, झूरी की जो वाइफ होती है, वो कहती हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा कामचोर है वगैरह, ये है ऐसे ऐसे बोलती है। उसके बाद से ये कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या होता है, जो झूरी का साला होता है वो फिर आता है और बैलों को ले जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब क्या होता है ना, जैसे वो गाड़ी नहीं होती जिसमें मतलब पीछे इंसान बैठा हुआ होता है, बहुत सारी जगह होती है, तो वो एक गाड़ी थी, उसमें वो उसे जोत रहा था, मतलब ले जा रहा था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मतलब बार बार मोती क्या कर रहा था, सड़क को, वो जो गाड़ी है उसको सड़क के किनारे ले जाता था और खाई में गिराना चाह रहा था बार बार। पर हीरा ने संभाल लिया। लेकिन हीरा संभाल लेता था क्योंकि ये जो हीरा था वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, समझदार था और वो बात की गहराइयों को समझता था। लेकिन मोती जो था वो ऐसा था, वो बहुत ज्यादा हड़बड़िया इंसान था। ठीक है, उसे जब गुस्सा आता था तब वो उसे समझ ही नहीं आता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह ज्यादा सहनशील था। मतलब ये जो मोती था वो बहुत ज्यादा क्या था, मतलब ताकतवर था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोती रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब क्या होता है, जब शाम हो जाती है वो दोबारा घर पहुंच जाते तो वो उन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है। और जो उन्होंने शरारत करी थी, मतलब काट करके भाग गए थे रस्सी को, तो उसका बहुत ज्यादा मजा चखाया उनको। फिर वही भूखा भूसा डाल दिया। अब वो जो सूखा भूसा था वो उन्होंने फिर से उनको दोनों बैलों को दे दिया खाने के लिए। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, मतलब दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका जो मालिक है वो उनको सब कुछ खाने के लिए देता था, बहुत प्यार भी करता था उनसे, तो वो सारी चीजें करता था। पर ये जो इनका साला है वो उसे कुछ भी नहीं दे रहा था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। वही बता रहे हैं कि जो झूरी था, उनका जो मालिक था, इसका बैलों का जो मालिक था, वो उनको छड़ी से भी नहीं छूता था, सोचो। और यहाँ आकर के उनको क्या क्या सहना पड़ रहा है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। मतलब वो जैसे ही कुछ भी बोलता था वो लोग तुरंत काम करने के लिए हाजिर हो जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आशा सामान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब यहाँ पे इतनी मार भी पड़ रही है, हमारी इज्जत भी इतनी कम हो गई, और खाने के लिए भी क्या मिल रहा है, सूखा भूसा। सोचो, नाक की तरफ आंख तक ना उठाएं। मतलब जो नाक था जहाँ पे ये लोग खाना खाते थे, उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं कि वो कैसा है, क्या दिया है क्या नहीं दिया, कुछ नहीं देखा उन्होंने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब जो गया था उन्होंने क्या करा, बैलों को दोनों को हल में जोत दिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मतलब ये दोनों पाँव नहीं उठाते, मतलब बिल्कुल भी चल नहीं रहे थे। ठीक है, वह मारते मारते थक गया। मतलब उसने गया ने, मतलब उसके साले ने उनको इतना मारा, बैलों को इतना मारा, फिर भी वो नहीं हिले। पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। मतलब इतना मारा फिर भी उन लोगों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब जैसे ही क्या करता है, वो जो गया होता है वो क्या करता है, हीरा की नाक पे बहुत सारे डंडे मारता है। इतना मारता है तो मोती जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो गुस्सा होता है उसके काबू से बाहर हो जाता है। हल लेकर भागा। वो हल लेकर भागता है। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो सारी चीजें क्या करता है, तोड़ देता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब वो बोलता है कि अगर इनके गले में इतनी मोटी मोटी रस्सी नहीं बांधी होती ना मैंने, तो ये पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा से कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा बोलता है कि मतलब भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसने हमारे गले में बहुत मोटी रस्सियां बांध दी हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो मोती बोलता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो वो कहता है कि अब तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, अब तुम कुछ मत करो, प्लीज रहने दो, पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो वही बोलता है कि जितना मार रहा है मारने दो भाई, जब हमने बैलों का जन्म दिया है तो चाहे कोई कितना भी मारे,
चाहे हम कितना भी खुद को बचा ले फिर भी वो हमें मारेगा ही। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। अब जो गया था वो 2 आदमियों को लेकर के दौड़ के आ रहा था। अब वो जो दोनों ही थे उनके हाथ में क्या थी, लाठियां थी। मोती बोलता है कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। तो मोती बोलता है कि बताओ मैं कुछ मजा इसे दिखा दूं क्या, लाठी लेकर आ रहा है। वो बोलते हैं कि देखो वो दोनों लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया कि नहीं भाई खड़े हो जाओ, मतलब हीरा बोलता है कि भाई कुछ मत करो, तुम खड़े हो जाओ बस आराम से, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो वो बोलता है कि अगर इसने मेरे को मारा तो भाई मैं सच में गिरा दूंगा, इसको बहुत मारूंगा। नहीं हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमारे यहाँ किसी पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो वैसा ही जैसे हमारे यहाँ धर्म होता है ना कि हम लड़कियों को नहीं मारते, तो वैसा ही था उनका धर्म। मोती दिल में ठेकर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। अब क्या होता है, वो लोग आते हैं, दोनों को पकड़ते हैं और लेके चले जाते हैं। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। अब क्या हुआ, मतलब ये अच्छा हुआ कि उसने इस टाइम मारपीट नहीं करी, नहीं तो मोती मैं भी पलट पड़ता। मतलब वो बता रहा है कि अगर अच्छा हुआ उसने मारपीट नहीं करी, नहीं तो अगर कर देता ना तो फिर ये देखता इसका क्या होता। उसके तेवर देखकर गया और उसने सहायक समझ गई कि इस वक्त टाल जाना ही महसलता थी। अब वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये चीज टल गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ। दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाए गए। अब क्या करते हैं, दोनों के सामने क्या ले आते हैं, सूखा भूसा ले आते हैं। दोनों चुपचाप खड़े रहे, मतलब दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देके चली गई। अब क्या होता है, जब सबके भोजन का टाइम हो जाता है ना, तो वो लड़की आती है, 2 रोटी लेकर के आती है, एक हीरा को देती है और एक मोती को देती है। ठीक है, उस एक रोटी में इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय के मानो भोजन मिल गया। मतलब देखो 2 रोटी, मतलब दोनों को एक एक रोटी मिली, तो उस एक रोटी में किसका पेट भरेगा, किसी का भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन उनका जो मन था वो एक तरीके से शांत हो गया था। ठीक है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे भी अच्छे लोग रहते हैं, मेरे को तो लगा नहीं रहते हैं। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। मतलब जो लड़की है वो भैरों की थी और उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, क्योंकि आपको पता है सौतेली माँ कैसी होती है, तो उसे बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों से उसी प्रकार असमिता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जोते डंडे खाते अड़ते, शाम को ठान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब देखो इसमें क्या होता है, उनका रोज का यही शेड्यूल बन गया था कि दोनों दिन भर खेत जोतते, फिर उसके डंडे खाते, फिर अड़ते, फिर लड़ाई झगड़ा होता, फिर उसके शाम को दोबारा वो थान में बांध दिए जाते, मतलब जो इनका ये एरिया होता है वहाँ बांध दी जाती, और वो जो लड़की है वो उनको 2 रोटियां रोज खिलाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। अब क्या होता था, वो लोग एक एक रोटी खाते थे, फिर भी वो उसकी वजह से पतले नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में वेदो भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो मोती बोलता है कि भाई अब तो मैं नहीं सह पा रहा हूँ, ये जो चीज मेरे साथ हो रही है ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो वो कहता है क्या करना चाहते हो बताओ, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दो। तो बोलता है कि मैं एक आध को सींगों पर उठा करके क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। तो बोलता है कि भाई जिसे हम मारेंगे इतनी बुरी तरीके से, वो जो प्यारी लड़की है वो भी किसकी लड़की है, उसी की लड़की है। ठीक है, इसके बाद जो इस घर का मालिक है ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो वो लोग बोलते हैं कि वो इस घर का मालिक भी है, तो ये लड़की क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं। तो बोलता है कि मालकिन को चलो फेंक देता हूँ। तो वही तो उस लड़की को मारती है। तो बोलता है कि भाई ये इस लड़की को मारती है तो इसे ही फेंक देते हैं। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। तो बोलता है कि भाई औरत जात पे तो सिंह चलाना मना है। यह भूल जाते हो, मतलब तुम ये सारी चीजें भूल जाते हो कि औरत पे सिंह चलाना मना है। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ उड़ाकर भाग चले। तो बोलता है कि तुम निकलने ही नहीं देते मुझे, चलो इसे तोड़ करके भाग चलते हैं। हाँ यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो बोलता है कि भाई इस बार तो बहुत मोटी रस्सी बांध दी, अभी आखिर टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। तो वो बता रहा था आइडिया की पहले इसे ना धीरे धीरे करके चबा लेते हैं, फिर ये खुद ब खुद टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। अब जैसी वो रोटी खिला के चल जाती है तो दोनों क्या करते, रस्सी चबाने लग जाते हैं। पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी, पर वो इतनी ज्यादा मोटी थी कि वो मुंह के अंदर आती ही नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, तो वो बार बार जोर लगाते रहते थे। फिर मोटी रस्सी थी, उतना नहीं हो पा रहा था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अब क्या होता है, एकदम से गेट खुल गया घर का और वो जो लड़की है वो निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। अब दोनों क्या होते हैं, सिर झुका लेते हैं और उसका हाथ चाटने लग जाते हैं। हाथ चाटने का मतलब होता है, मतलब वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं उसकी तरफ। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। अब देखो उनकी पूछें खड़ी हो गई, मतलब वो अपना प्रेम जता रहे हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली। तो वो क्या करती है, वो लड़की उन दोनों के माथे सहलाती है और बोलती है खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। तो कहती है मैं चुपके से खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये जो लोग हैं ये तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह कर रही थी इनको नाकों में नाट डाल दिया जाए। तो वही सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में क्या डाल दें, नाट डाल दें। उसने गराब खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मतलब वो जो
रस्सी होती है वो उसने खोल दी, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में बोला, मतलब मोती अपनी भाषा में बोल रहा है कि आप चलते क्यों नहीं। तो हीरा बोलता है चलो, लेकिन कल इस सनात पर क्या आफत आएगी। तो बोलते कि मतलब हम तो चले जाएंगे पर इस सनात का क्या होगा, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। अब क्या होता है कि जब वो सोचते हैं कि हम तो चले जाएंगे तो सबको यही लगेगा कि इस लड़की ने ही इन दोनों को खोला है। तो उसमें उतने टाइम में उस लड़की को आइडिया आता है और वो लड़की चिल्लाने लग जाती है कि दोनों फूफो वाले बैल भाग रहे हैं, कि मतलब दोनों बैल भाग रहे हैं। तो मतलब किसी पे नाम भी नहीं आएगा, मतलब मेरे पे नाम भी नहीं आएगा उस लड़की पे। ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो बोलते कि जल्दी जल्दी दादाजी आ जाइए, मतलब क्या हो रहा है, बैल भाग रहे हैं। अब गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। अब एकदम से वो सोचता है कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। वो एकदम से घर से निकलता है और बैलों को पकड़ने चला। बैलों को पकड़ने चलता है वे दोनों भागे। वो दोनों भाग रहे थे बैल, गया ने पीछा किया। अब गया उनका पीछा करता है और वह और भी तेज हुए। अब क्या होता है, वो और भी तेज भागने लग जाते हैं। गया ने शोर मचाएगा, शोर मचाने लग गया कि भाई मेरे बैल भाग रहे, पकड़ो इन्हें पकड़ो इन्हें। फिर गाँव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। वो क्या कहता है, वो वापस आता है और जो गांव के कुछ आदमी होते हैं उनको भी ले लेता है। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब दोनों मित्र जो हीरा मोती थी उन लोगों को भागने का मौका मिल गया था। सीधा दौड़ते चले गए। अब वो भागते चले जाते अपने मालिक के पास भागते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। वो इतना भागा कि उन्हें रास्ता ही याद नहीं रहा कि वो किस रास्ते पे चले गए। ठीक है, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। अब जहाँ से वो आए थे वो भी याद नहीं था उनको, और वो जो जब जा रहे थे तो उन्हें नए नए गाँव मिलने लग गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो दोनों क्या हुए, एक खेत था उसके बगल में खड़े हो गए, सोचने लगे कि अब क्या करें भाई, हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता रहा भूल गए। अब क्या होता है, वो कहता है कि भाई मैं तो रास्ता भूल गया, तुम भी बेताज भागे, वही उसने मार गिराया था। वो तो कह रहा था कि इसे यहीं मार गिराते वहीं मार गिराते, हम तो रास्ता ही भूल गए। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। तो वो कहता है कि भाई अगर उसे तुम मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। वो कह रहा है कि वो अपना भाई धर्म छोड़ दे, वो चाहे मैं कितना ही मारे पीटे कुछ भी करे, पर हम क्यों अपना धर्म छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। मतलब भाई इतने दिन से खाना नहीं खाया तो तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी, मतलब खेत में बहुत सारी मटर उग रही थी, मतलब उगी हुई थी। तो वो चलने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब वो मतलब खाते रहते और देखते रहते कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर खाते रहते फिर देखते रहते कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब जैसे उन्हें लगा भाई हम तो आज़ाद हो गए, तो वो लोग अच्छे से कूदने लग जाते हैं। पहले दोनों ने डकार ली, मतलब खाना खा लिया तो फिर उन्होंने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेल लगे। फिर वही प्यार में सिंह हिलाने लगे और एक दूसरे को हल्का हल्का ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। वही खेल रहे, जैसे खेलते नहीं है यहाँ पे गाय भैंस, वैसे वो लोग खेल रहे थे। यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। अब क्या होता है, वो मतलब इस कदर लड़ने लग जाते हैं कि वो खाई में गिर जाता है। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। वो दोबारा उठता है और फिर वो मोती से क्या करता है, भिड़ जाता है। फिर उसके बाद मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब क्या होता है कि वो देख रहा था कि भाई खेल में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तो वो किनारे हट जाता है। तो इसी के साथ ये जो आपका पार्ट 2 है वो पूरे तरीके से होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि मेरा मोटिव आपको ये जो वीडियो है ये पढ़ा देना फिर हट जाना ऐसा नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ वो समझ आए। अब मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ, मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ उस चीज़ की, और फिर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके पार्ट्स बना लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।